आज हम इस वीडियो में सीजीएल 2023 में जो भी क्वेश्चन सिनोनिम पूछे गए हैं वो तमाम का कलेक्शन लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिलस। जिलस का मतलब होता है उत्साही, मतलब बहुत ज़्यादा जोश में आना, बहुत ज़्यादा उत्साह होना। चलिए इनका जो सेम वर्ड है आपका वही आपको फाइंड आउट करना है। जैसा पहला ऑप्शन में दे रहा है इंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, सेकंड में है इनडिफरेंट उदासीन, थर्ड में हो गया एपाथेटिक यानी भावनाहीन, और लास्ट में हो गया है डिटैच जिसका मतलब होता है अलग करना। इन चारों का मीनिंग लिखा हुआ, लेकिन पहला आपका जो है जिलत है जिसका मतलब होता है उत्साह होना। तो इसका जो है आपका सेम वर्ड आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। तो ए में हम लोग जो है टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक में टिक आउट करता हूँ। नीचे में ऐसा ऑलरेडी आपका आंसर भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, यानी जो इंसान जो बहुत ज़्यादा वीक है उसे हम लोग फीबल बोलते हैं। इनका जो चार ऑप्शन दे रहा है अनहीटफुल मतलब जो लापरवाह होता है, वीक का मतलब कमज़ोर हो गया, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत हो गया, बैनफुल मतलब हाथ नकारक हो गया, यानी नुकसान वाला हो गया। तो इसमें देखिएगा आपका जो है फीबल का सेम मीनिंग जो है आपका क्या दे रहा है वीक, मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 जो है आपका सही है। तो मतलब यहाँ पर वीक दिया हुआ, करेक्ट आंसर आपका वीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कैनोट। कैनोट का जो मीनिंग होता है संकेत करना होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। कन्वे यानी व्यक्त करना हो गया, कमेंट होता है टिप्पणी करना, केयर मतलब देखभाल करना होता है, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, तनकीद करना होता है। तो कैनोट जो वर्ड है इसका सही मीनिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी करेक्ट आंसर जो है आपका कन्वे होगा। यानी कैनोट एंड कन्वे बोथ आर द सेम मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होस्टाइल। होस्टाइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है विरोधी बोल सकते हैं, दुश्मन बोल सकते हैं या फिर शत्रु बोल सकते हैं। चलिए इनमें से आपका देख सकते हैं इम्पैथेटिक हो गया हमदर्द, प्लेजेंट बनता है सुखद यानी खुशी वाला बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली मतलब जिसमें दोस्ती ना हो, और हॉस्पिटेबिलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी करना, मेहमानों को देखभाल करना। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है दुश्मन, और अनफ्रेंडली का मतलब होता है दुश्मन। तो मतलब हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली दोनों जो है सेम आंसर है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हमारा जो अनफ्रेंडली दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है। सिक्योर हो गया है यानी जो सुरक्षित होता है, हार्मफुल होता है नुकसान करने वाला, एंड सेफ मनी होता है जो हिफाजत है या सुरक्षित है, और प्रोटेक्टेड का मतलब है जिसमें बचाया गया है। अब इसमें से देखिएगा इंसीडियस का मतलब धोखेबाज, और यहाँ जो है हार्मफुल जो है ये भी नुकसान से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंसीडियस और हार्मफुल दोनों जो है एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा दो जो है सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर मात्रा में होना, यानी कोई भी चीज़ एक्सेस में होना। अब यहाँ पर देखिएगा आपका फर्स्ट में दिया हुआ है एडिक्वेट पर्याप्त, सक्सीड सफल होना, इंक्रीज बढ़ना, फ्लोरिश बनना फूलना फलना। तो अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में होता है, और फ्लोरिश का मतलब होता है फूलना फलना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन के अनुसार यानी अबाउंड का जो है सेम मीनिंग आपका होगा फ्लोरिश। तो अबाउंड एंड फ्लोरिश दोनों सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इल्डेड। इल्डेड का मतलब होता है झुकना या मान लेना, यानी किसी के बात को मान लेना, किसी के सामने झुकने को हम इल्डेड बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन दे रहा है ट्रेंडेड दे रहा है, ट्रेंड में चलना, कोई भी सॉन्ग हो म्यूजिक हो जिस रुझान होना। कंसीडेड मतलब स्वीकार कर लेना होता है, कॉटेड मतलब प्रेम करना है, और हॉन्टेड मतलब सता देना। तो अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका ऑप्शन है इल्डेड
और कंसीडेड, यील्डेड और कंसीडेड दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर टू कंसीड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मैचिंग, यानी मैच करना, मिलाना होता है। अब इनसे देखते हैं जो सेम वर्ड कौन सा है। एडोरिंग का मतलब प्यार करने वाला, अपॉइंटिंग का मतलब है तनयुक्त करना होता है, अपॉइंट करना, चुनना, और डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर या डिफरेंट, फर्क बताना। रिजेंबलिंग मतलब होता है एक दूसरे से मिलना। तो मैचिंग और रिजेंबलिंग दोनों जो है सेम वर्ड है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा 4 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब मध्यम बोल सकते हैं। अब इनका देखते हैं सेम वर्ड कौन सा हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार। फर्स्ट में कंसिडरेबल हो गया है, जो काफ़ी हद तक हो गया। रिस्पेक्टेबल मतलब जो इज्जत वाला होता है, सम्मानित होता है। और सस्टेनेबल बोलते हैं, थी बोल सकते हैं। और डी में है रीजनेबल, यानी मध्यम जिसको बोल सकते हैं। तो मॉडरेट का मतलब हमने क्या बोला था, मध्यम। तो मॉडरेट और रीजनेबल दोनों जो है सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 4 होगा, यानी रीजनेबल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कंसेंट। कंसेंट जो वर्ड है जिसका मतलब होता है राजी होना, सहमत देना या सहमत होना। इनमें का ऑप्शन जो दिया हुआ है असेंट। असेंट मतलब एग्री बोल सकते हैं, स्वीकार करना भी बोल सकते हैं। डिस्टर्ब माने परेशान होना, एवर्ट माने टालना होता है। और डिसेंट का मतलब होता है असहमत, यानी किसी से आप राजी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कंसेंट और असेंट दोनों जो है सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 1 जो है, यानी एसेंट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेन। वेन का मतलब होता है यूजलेस होता है, बेकार होता है। अब इसमें से देख सकते हैं आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है केयरलेस। केयरलेस का मतलब एक तरह का बोल सकते हैं जैसे लापरवाह बोल सकते हैं। यूजलेस मतलब बेकार हो गया। सेंसिबल का मतलब समझदार बोल सकते हैं। डिलाइटफुल का मतलब होता है हैप्पी या खुशी का सेंस मिल जाता है। तो वेन और यूजलेस दोनों एक दूसरे का जो है सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है 2 ऑप्शन सही होगा, यानी यूजलेस हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है विजिलेंट। विजिलेंट वर्ड है जिसका मतलब है चौकस रहना, एक्टिव रहना। अब इनका जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रूफ, यानी जो भी प्रूफ देते हैं। दूसरा हो गया बर्गलर, मतलब चोर को बोलते हैं। अनकॉशियस मतलब सावधान होना। और सिक्योरिटी मतलब जो किसी चीज़ का जो है सिक्योरिटी हम लोग देते हैं। अब यहाँ देखिएगा विजिलेंट और कॉशियस दोनों का मतलब चौकस होता है, और दोनों एक दूसरे का सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 3 यानी कॉशियस जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंटरलिंक। इंटरलिंक का मतलब आपस में जुड़ा होना या आपस में जोड़ना। तो इंटरलिंक का मीनिंग तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन है इंटरलेस, यानी एक दूसरे से तांबला हुआ। दूसरा है कंटिन्यूस, लगातार। और सेवियर का मतलब होता है गंभीर होता है, अधिक होता है। और फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र होता है। तो देखिए इंटरलिंक और इंटरप्लेस ये दोनों एक दूसरे का सेम वर्ड है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इंटरलेसेड सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्बोस। वर्बर जो वर्ड है जिसका मतलब बहुत बोलने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वर्बोस बोल देंगे। चलिए अब इसमें से आपका जो ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया एग्जॉस्टिव माने बहुत ज़्यादा थक जाना। डिसिसिव माने कोई एकदम आखिरी फैसला होता है, जैसे नेपाल का आपने देखा होगा, नौजवानों ने देखा कि अब हमें गवर्नमेंट से डिसिसिव फैसला लेना होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं एग्रेसिव, मतलब जिसको तो हमलावर बोल सकते हैं, आक्रामक बोल सकते हैं। टॉकेटिव मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो हमने क्या कहा कि वर्बोस एंड टॉकेटिव दोनों जो है सेम वर्ड है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है टॉकेटिव यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
इंट्रिगिंग, जिसका मतलब होता है एट्रैक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पहला ऑप्शन है स्टनिंग यानी चौंकाने वाला बोल सकते हैं। उसका रेविशिंग का मतलब होता है मनोहर होता है। ग्लोरीफाई मथमा मंडम करने वाला होता है, यानी किसी का बढ़ा चढ़ा के जो है ग्लोरीफाई करना, बताना। उसके बाद लास्ट में हो गया इंटरेस्टिंग, मतलब दिलचस्पी जिसको आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट्रिगिंग और इंटरेस्टिंग ये दोनों का एक दूसरे का जो है सेम मीनिंग रखता है, सेम वर्ड है। तो इसलिए हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर 4 नंबर इंटरेस्टिंग हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है रिस्पेक्टफुल, यानी सम्मान देने वाला, इज्जत देने वाला। रिस्पेक्टफुल, अब इनका जो ऑप्शन देखता हूँ कौन सा इसका जो सही वर्ड है। पहला आपका है डेरोगेटरी, माने किसी का बेइज्जत करना। एडमायर का मतलब किसी का तारीफ करना। ड्यूटीफुल का मतलब अपना फर्ज निभाना। और इनसोलेंट जो मीनिंग होता है मतलब गंभीर रूप से। तो यहाँ पर देखिएगा रिस्पेक्टफुल और एडमायरिंग ये दोनों एक दूसरे का जो है सेम वर्ड आप ले सकते हैं, सेम सिनोनिम्स ले सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 एडमायरिंग जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली बोल सकते हैं, फेक बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें से देख सकते हैं आपका जो पहला वर्ड है इफेक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना, प्रभावी ही होना। दूसरा क्या फ्रूडुलेंट, फ्रूडुलेंट का मतलब होता है फ्रॉड से भरा हुआ, मतलब धोखाधड़ी से भरा हुआ। ट्रेंडी मतलब फैशनेबल होता है, शोई। और स्पेसियस मतलब है तावशाल बोल सकते हैं। तो स्प्यूरियस कम नकली हो गया एंड फ्रूडुलेंट, यानी स्प्यूरियस एंड फ्रूडुलेंट जो है ये दोनों सेम वर्ड है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनएविटेबल, यानी जिसे टाला ना जा सके, इनएविटेबल। अभी आपका जो ऑप्शन दे रहा है इज कैपेबल, यानी जिससे बचा ना जा सके। उसके बाद है एडवेंचरस, मतलब हिम्मत वाला, साहसी जिसको बोल सकते हैं। इमेमोरेबल का मतलब जिसे याद ना रखा जा सके। और डी में होगा अनडिनाइबल, जिसे नकारा ना जा सके। तो इनएविटेबल मतलब और अनडिनाइबल ये दोनों एक दूसरे का जो है सेम मीनिंग है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है अनबायस। देखिए बायस का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, तासुब करना, भेदभाव। इसी का अपोजिट होता है अनबायस, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना। अब इसमें देखिएगा आपका जो पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल, यानी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके करना। दूसरा आपका हो गया सब्जेक्टिव होता है। और तीसरा जो है डिफिनेटिव हो गया। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अनबायस और ऑब्जेक्टिव ये एक दूसरे का जो है सेम मीनिंग है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑब्जेक्टिव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूटिलिटेरियन, इन चीज़ का मतलब बोल सकते हैं इस्तेमाल या यूज़फुल बोल सकते हैं। चलिए अब इनका देखता हूँ। ऑप्शन जो है डिस्टेस्टफुल, यानी जिसे आप पसंद ना करते हो। टेस्टफुल पसंद करते हो, डिस्टेस्टफुल जिसे आप नापसंद करते हो। थ्रस्ट का मतलब होता है धक्का देना। और फैंसीफुल का मतलब है जो दिखावे का जो होता है, काल्पनिकशील होता है। और यूज़फुल वो हो गया है उपयोगी, मतलब। अब देखिए यूटिलिटेरियन और यूज़फुल ये दोनों जो सेम वर्ड है, सेम मीनिंग एक दूसरे का है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी यूज़फुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना होता है। अब यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन में आपको आ गया एलोबरेट, ठीक है, तफसील से बताना बोल सकते हैं, विस्तार से बताना बोल सकते हैं। और कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, कीप मनी होता है रखना, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। तो एक्सप्लेन और एलाबोरेट जो है ये दूसरे का जो है सेम मीनिंग रखता है, सेम वर्ड है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ओर चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट बोल सकते हैं, परिणाम बोल सकते हैं। चलिए इनका जो ऑप्शन दिया हुआ आउटकम, आउटकम का मतलब है
परिणाम इसका भी होता है। स्टार्ट का मतलब शुरुआत होता है, बिगिन का मतलब भी है तो शुरुआत करना होता है, ओरिजिन का मतलब स्टार्ट होता है जहाँ से जिसका जन्म होता है। तो कंसिक्वेंसेस और आउटकम ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग रखता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आउटकम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है डिग्रेडेशन। देखिए ग्रेड होना बढ़ना होता है, डिग्रेड मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है, अपमान करना। अब इसमें से ऑप्शन दे रहा है पॉल्यूशन होता है जिसमें प्रदूषण जिसको बोलते हैं, अप्रूवल होता है मानना, और डीजेनरेशन मत होता है पतन जिसको बोल सकते हैं, और हैजर्ड का मतलब खतरा हो गया। तो डिग्रेडेशन और डीजेनरेशन ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग रखता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर यानी करेक्ट आंसर जो है 3 डीजेनरेशन सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्टेन। सर्टेन का मतलब श्योर बोल सकते हैं, तंतीत भी बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए यहाँ पर आपका दिया हुआ ऑप्शन देखिए, डाउटफुल हो गया यानी जिसमें संदेह से भरा होता है, शक जिसको बोलते हैं। अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी जिसको बोलते हैं, स्वीकार करना जैसे बोलते हैं। कॉशन का मतलब ये होता है सावधान। डेफिनेट का मतलब होता है परफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिए सर्टेन और डेफिनेट ये दोनों जो है सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 4 नंबर यानी डेफिनेट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दयालु जिसको बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं। चलिए पहला हमारा आप जो वर्ड है सोबर है यानी शांत और गंभीर मिजाज वाला। जेनरस का मतलब उदार बोल सकते हैं। नम का मतलब शून्य जिसको बोलते हैं, और सोमबर का मतलब उदास बोल सकते हैं। तो बेनिवोलेंट और जेनरस दोनों सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जेनरस जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टीडियस। टीडियस जो वर्ड है जिसका मतलब जो है जो थकाव नहीं हो सकता है, टायरसम, टिकाऊ और निरिस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला दिया है रिपीटेटिव यानी रिपीट करना, दोहराने वाला। टायरसम मतलब थकाव जिसको बोलते हैं, और थकाव, और टीडियस का मतलब थकाव, और नीरस जिसको बोल सकते हैं। होलसम मतलब हेल्दी होगा। 3 स्क्वायर का मतलब सी वर्षा होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा टीडियस और यहाँ पर क्या हो गया टायरसम, ये दोनों एक दूसरे का जो है सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टायरसम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा ईगर। ईगर का मतलब होता है शौकीन होता है, उत्सुक होता है। अब इसका देखते हैं 4 ऑप्शन आपका दिया। कीन, कीन का मतलब उत्सुक हो गया। उसके बाद सेकंड आपको गया अनकंसर्न यानी बेपरवाह। उसके बाद आर्क्सिम का मतलब कपटपर्दक हो गया। उसके बाद 4 में गया डवियस मतलब संदेश भरा, डाउटफुल जिसको बोलते हैं। तो ईगर और कीन जो है एक दूसरे का जो सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीन जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वेंडेटा। वेंडेटा जो वर्ड है जिसका मतलब होता है दुश्मनी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका हो गया पैशन, दूसरा आपका है डीलमा हो गया, और थर्ड आपको हो गया वैसिलेशन, डगमगाहट जिसको बोलते हैं, और 4 में हो गया डिसएग्रीमेंट यानी जिससे आप एग्री ना हो उसे डिसएग्रीमेंट कहते हैं। तो नेचुरली ये डिसएग्री है मतलब आप उससे क्या है दुश्मनी रखते हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो वेंडेटा का यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है वो करेक्ट आंसर हमारा डी यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है डिसएग्रीमेंट सही होगा, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन माना इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल जो है आपका है, इसका जो है देखना है कि आपका सेम मीनिंग आपका कौन सा है। जैसे रीजनेबल का यहाँ पर आपका दिया हुआ उत्तर जो है रियलिस्टिक है, और उसके बाद अनअचीवेबल हो गया, और अनबिलीवेबल। तो इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल दोनों जो है सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है 4 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है
वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब असली बोलते हैं, जेन्युइन जिसको बोलते हैं। क्लियर। तो पहला आपका फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठा जिसको बोलते हैं। डाउटफुल यानी संदेह से भरा हुआ। और जेन्युइन का मतलब असली होता है। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। तो ऑथेंटिक का जो सेम मीनिंग आपका और जेन्युइन का जो सेम मीनिंग एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है जेन्युइन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है ज़िद्दी। ठीक है। तो ज़िद्दी का जो है सेम वर्ड आप देता है फ्लेक्सिबल, लचीला जिसको बोलते हैं। सॉफ्ट नरम हो गया। स्टबॉर्न जिसका मतलब ज़िद्दी होता है। और एडेप्टेबल होता है अनुकूल बनाना, अपने आप को उस माहौल में ढाल लेना। तो एडामेंट और स्टबॉर्न दोनों एक दूसरे का सेम वर्ड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर यानी स्टबॉर्न सही होगा। अगला वर्ड हमारा है ट्रिकरस। ट्रिकरस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है विश्वासघात बोल सकते हैं या फिर धोखा बोल सकते हैं, धोखाधड़ी। अब इसमें देखिए आपका जो ऑप्शन दे रहा डिसलॉयल यानी जो आपका वफादार नहीं होता उसे डिसलॉयल बोलते हैं, धोखा देने वाला एक तरह से। दूसरा आपका है डिवोटेड हो गया है। उसके बाद हो गया है थर्ड में आपका है रेवेनस हो गया, भूखा जिसको बोलते हैं। और फोर्थ में हो गया है ट्रांसिएंट। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं ट्रेकरस और डिसलॉयल ये एक दूसरे का सेम वर्ड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है डिसलॉयल सही आंसर होगा। स्कैम। स्कैम जो वर्ड है जिसका मतलब धोखाधड़ी। देखिए हमारे देश में ज़्यादातर पॉलिटिशियन स्कैम में फंसते हैं। उन मोस्टली पॉलिटिशियन में आप देखिएगा स्कैम धोखाधड़ी में ज़्यादा उनका नाम आता है। अब चलिए उसका जो सेम वर्ड आप बोल सकते हैं प्लेन हो गया, सिंपल सादा जिसको बोलते हैं। फेलियर हो गया, असफल हो गया। स्विंडल हो गया और सक्सेसफुल हो गया। तो धोखाधड़ी स्कैम हो गया, इसका सेम मीनिंग होता है स्विंडल। यानी स्कैम और स्विंडल दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है स्विंडल ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपाथी। अपाथी जो वर्ड है उदासीनता। इसका जो सेम वर्ड आप देख सकते हैं इंडिफरेंस, उदासीनता। हॉस्टिलिटी, ठीक है, ये दुश्मनी से भरा हुआ। इम्पैथी यानी हमदर्दी जिसको बोलता है। एवर्जन, एवर्सन का जो मीनिंग होता है वो आपका घृणा करना, नफरत करना होता है। तो एपाथी और इनडिफरेंस ये दोनों जो है एक दूसरे का सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, इसीलिए हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनडिफरेंस सही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट कई बार एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में देता है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान देगा। सिंगल एल दिया हुआ। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्क होता है, इंडस्ट्रियस होता है। ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखता हूँ। पहला आप दे रहा है केयरफुल। दूसरा आपका ऑफुल हो गया। थर्ड आपका हो गया फेथफुल हो गया। और फोर्थ में हो गया स्पाइटफुल हो गया। तो केयरफुल हो गया, सावधान हो गया। देखिए जो मेहनती होगा वही सावधान होगा। और जितना वर्ड जो आपको ऑफुल या फेथफुल स्पाइटफुल ये वर्ड कहीं ना कहीं जो है आप टोटली अलग है। तो डिलीजेंस से मिलता जुलता वर्ड जो है आपका केयरफुल हो सकता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है ए नंबर केयरफुल होगा। क्योंकि आप अगर मेहनती है, डिलीजेंट है, तो नेचुरली आप केयरफुल ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है दुस्साहस। इसका देखिएगा आपका ऑप्शन जो है ट्रेंचेंट बोल सकते हैं, तीखा जिसको प्रभावी। और सेकंड में इम्पूडेंस, ठीक है, दुष्टता। और टीडियस का मतलब नीरस। और टेसिटन का मतलब कम बोलने वाला। तो टेमेरिटी और इम्प्यूडेंस, ठीक है, टेमेरिटी और इम्प्यूडेंस जो है दोनों सेम मीनिंग रखता है एक दूसरे का, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी इम्प्यूडेंस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इमर्स। इमर्स जो वर्ड है जिसका मतलब है डूबे, डुबा देना, ठीक है, यानी डुबाना बोल सकते हैं। अब पहला ऑप्शन देखते हैं अनकवर। दूसरा आपका हो गया डिस्टेंस।
थर्ड में आपको गया इमर्स और फोर्थ में हो गया इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इमर्स और इन्वॉल्व दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग रखते हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी इन्वॉल्व हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वल्नेरेबल। वल्नेरेबल का मतलब होता है कमज़ोर बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन में आपका एट रिस्क खतरे में, सेकंड आपका पुअर हो गया, थर्ड में एरोगेंट घमंडी जिसको बोलते हैं, फोर्थ में एडेप्टेबल मतलब अनुकूल बनाना या अपने आप को किसी माहौल में एडजस्ट करना। तो वल्नेरेबल और एट रिस्क ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एट रिस्क सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है लुमिनस। लुमिनस का मतलब चमकीला बोल सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपका ट्रांसीडेंट। ट्रांसीडेंट जो मतलब होता है अलौकिक, और दूसरा जो है आपका हो गया रिस्प्लेंडेंट, और थर्ड में हो गया स्ट्रीडेंट, और फोर्थ में हो गया इम्प्रूडेंट। तो लुमिनस चमकीला जो वर्ड है, इससे रिलेटेड वर्ड जो आपका रिस्प्लेंडेंट, यानी लुमिनस और रिस्प्लेंडेंट जो है एक दूसरे का सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी होता है, खुशी होता है, आनंद होता है। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डिसमे हो गया है, उसके बाद सेकंड आपका होगा इंचेंट हो गया, उसके थर्ड में हो गया मेमोरी हो गया, एंड फोर्थ में हो गया इमोशन हो गया। तो डिलाइट और इंचेंट दोनों जो है एक दूसरे का सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा परफेक्ट जो है यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी इंचेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सोख लेना, लीन होता है। अब इसमें देख सकते हैं आपका पहला जो ऑप्शन है रीस्टोर हो गया, सेकंड आपका रिप्लेस हो गया, थर्ड आपका प्री ओकोपाई हो गया, एंड फोर्थ में हो गया सोख हो गया। तो अब देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर होता है यानी प्री ओकोपाई और एब्जॉर्ब एक दूसरे का सेम मीनिंग है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वास्ट। वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। इसका जो सेम मीनिंग आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव, बगल में हिंदी में आपका दिया हुआ है। सेकंड आपका गया शैलो, और थर्ड में आपको गया मिनिमल, और सॉलिड हो गया। तो वास्ट और एक्सटेंसिव ये दोनों सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंसिव जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लेस वेयर गेन्स आर स्टोर, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे अनाज या गल्ला रखा जाता है। चलिए, तो पहला ऑप्शन आपको आ गया मिंट, जहाँ पे सिक्का उक्का बनता है। पेंट्री हो गया जो रसोई घर का भंडार जिसको बोलते हैं। ग्रेनरी मतलब होता है अनाजों का भंडार बोलते हैं, और टैनरी होता है चमासाला। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो जहाँ पे अनाज रखा जाता है उसे हम लोग ग्रेनरी बोलते हैं, यानी करेक्ट आंसर आपका सी नंबर यानी ग्रेनरी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है जीनियल्स। जीनियल जो वर्ड है जिसका मीनिंग जो है आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है, तो पहला आपका वर्ड हो गया पॉजिटिव, सेकंड आपका हो गया चेयरफुल, थर्ड आपका हो गया है डिस्पोडेंट, एंड लास्ट आप गया ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। तो जेनियल और चेयरफुल ये दोनों सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चेयरफुल जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया चलिए जार्गन। जार्गन जो वर्ड है जिसका मीनिंग आपका यहाँ पर दिया हुआ है, अब चार ऑप्शन इसमें से फाइंड आउट कीजिए कौन सा आपका जो है सही होगा। तो पहला आपका है एलिक्वेंस, ठीक है, सेकंड में आपका आ गया फॉर्मेलिटी, एंड थर्ड में आ गया वर्बोसेंस नेस, एंड थर्ड फोर्थ में हो गया स्लैंग।
तो अब इसका देखिए सेम वर्ड इसका जो आपका जो है स्लैंग और जार्गन दोनों सेम वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर यानी करेक्ट आंसर हमारा 4 जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। फायर्स जिसका मीनिंग होता है उग्र होता है। अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, फ्रॉड हो गया, धोखा, जेंटल हो गया, एग्रेसिव हो गया एंड फेनेटिक हो गया। तो फायर्स एंड एग्रेसिव ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी एग्रेसिव सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चीयर। चीयर जो वर्ड है यानी हैप्पी देना, खुशी देना का सेंस में लिया जाता है। खैर देखते हैं क्या है। पहला आपको ऑप्शन देख रहे हैं इनकरेज हो गया, सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड थर्ड में हो गया ड्रॉप हो गया एंड फोर्थ में अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, तो देखिएगा चीयर एंड इनकरेज यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार सही मीनिंग है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी इनकरेज हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिसएंथ्रोपिक। देखिए मिसो जो वर्ड होता है, मिस घिन्ना करना, नफरत करने सेंस में होता है, और फिलो जो होता है वो प्रेम का सेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसएंथ्रोपिक जो वर्ड है समझ लीजिएगा कि घिन्ना का सेंस का जो वर्ड क्रिएट होगा। पहला आपका सोशेबल हो गया है, सेकंड आपका क्या है फिलेंथ्रोपिक हो गया है, और थर्ड आपका हो गया एंटी सोशल एंड फोर्थ हो गया ह्यूमैनिटेरियन। तो अब इसमें देखिएगा मिसएंथ्रोपिक और एंटी सोशल ये दोनों जो है एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी एंटी सोशल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एजुकेशन, जिसका मीनिंग आप देख सकते हैं पेडागोजी, सेकंड आपका है एनालॉजी, थर्ड आपका है मेथोलॉजी एंड थर्ड में आपको है डेमागोगी। इन चारों ऑप्शन में सब देख सकते हैं एजुकेशन एंड पेडागोजी दोनों एक दूसरे का जो है सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी पेडागोजी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडिया, रिस्क लेना, न्यू आइडिया का अपनाना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन है एडवेंचरस हो गया, सेकंड मिथिकल हो गया, थर्ड आपका डिस्परेट हो गया एंड लास्ट हो गया रिसोल्यूट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो परफेक्ट आंसर आपका है एडवेंचरस दोनों सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है एडवेंचरस सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब असली होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपका फैब्रिकेटेड बनावटी जिसको बोलते हैं, एरोनियस मतलब गलत जिसको बोलते हैं, डिसेप्टिव का मतलब होता है चीटिंग धोखा, एंड ऑथेंटिक का मतलब होता है असली। तो यहाँ पर देखिएगा जेन्युइन और ऑथेंटिक दोनों सेम वर्ड है, सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑथेंटिक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है मिटिगेशन। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला में क्योर हो गया, सेकंड में आपका बैलेंस हो गया, थर्ड में रिडक्शन हो गया एंड फोर्थ में राइस हो गया। मिटिगेशन एंड रिडक्शन दोनों का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी रिडक्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन जो वर्ड है जिसको मीनिंग आप अपराध बोल सकते हैं, उल्लंघन बोल सकते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया है मेटामॉर्फोसिस, सेकंड आपका वायलेशन, थर्ड आपका है वर्च्यू एंड फोर्थ में आ गया सक्सेस। तो ट्रांसग्रेशन और वायलेशन दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी वायलेशन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रूक। क्रूक का मतलब होता है बेईमान बोल सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा बोल सकते हैं। ऑप्शन में देखता हूँ एडमायरेबल, सेकंड आपका जो गया ट्विस्टेड, थर्ड में आपका गया टोस्टेड एंड फोर्थ में हो गया टेकन। इन 4 ऑप्शन में देख सकते हैं क्रूक का जो सेम मीनिंग आपका जो है ट्विस्टेड, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 ट्विस्टेड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव जो वर्ड है इसका आपको 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं कौन सा सही होगा। तो पहला आपको गया कंप्लीट, सेकंड आपको गया क्लियर,
थर्ड आपका हो गया सस्टेनेबल एंड फोर्थ हो गया रिस्ट्रैक्टेड। तो अब देखिए कम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कंप्लीट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्नेस्टली, ईमानदारी से जिसको बोलते हैं, गंभीरता से। अब चलिए इसमें से देखते हैं, पहला वर्ड आपका वर्डली, ठीक है, सेकंड आपका सिंसियरली, थर्ड में है एम्बिगसली एंड फोर्थ में हो गया वर्बसली। अब इसमें देखिएगा अर्नेस्टली और सिंसियरली ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी सिंसियरली सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। अब इसका जो चार ऑप्शन में दे रहा है, पहला आपका है बेनिफिशियल, फायदा पहुंचाने वाला, रिलीज होता है छोड़ दिया, रिस्की मतलब खतरनाक बोल सकते हैं, सेफ मने हिफाजत। तो डेंजरस का जो सेम वर्ड आपका आता है वो है रिस्की, यानी ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 यानी रिस्की हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना, घोषणा करना। अब इसमें से देखिए ऑप्शन पहला आपका हो गया सीक्रेट, सेकंड आपका हो गया डिक्लेयर्ड, थर्ड आपका हो गया स्ट्रेंज एंड फोर्थ हो गया हाइड। तो अब देखिए अनाउंस और डिक्लेयर ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इनरवेटेड, यानी कमज़ोर कर देना। जैसे इजराइल ने फ़लस्तीन को क्या किया, इनरवेटेड कर दिया है, वीकेंड कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा पहला ऑप्शन आप बोल सकते हैं एलिवेट, कम करना, एनर्जाइज, ठीक है, थर्ड आपको गया वीकेंड एंड फोर्थ हो गया एलिवेट। तो इनरवेट और वीकेंड ये एक दूसरे का जो है परफेक्ट मीनिंग है, इसीलिए हमारा जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वीकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सब्रेंस, ठीक है, उमंग जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन सिंपैथी है, लेजीनेस है, इम्पार्शियलिटी है एंड वाइब्रेंसी है। तो एक्सब्रेंस जो वर्ड है उत्साह या उमंग, इसका सेम मीनिंग वाइब्रेंसी होता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाइब्रेंसी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जुडिशियस। जुडिशियस जो वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइज होता है, विजडम होता है, बुद्धिमान होता है, अक्लमंद होता है। अब इसमें से देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन है सेंसिबल, सेकंड ऑप्शन आपका है केयरलेस, थर्ड आपका दिया हुआ है शॉर्ट साइटनेस एंड फोर्थ हो गया इम्प्रूडेंट। इन चारों ऑप्शन में देखिए बगल में हिंदी मीनिंग दिया हुआ है, इसे पढ़ सकते हैं आप, अगर हो सके तो इसे नोट्स बना सकते हैं या फिर आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जुडिशियस जो सेम इसका सेम वर्ड आप सेंसिबल, तो जुडिशियस और सेंसिबल दोनों जो है सेम वर्ड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सेंसिबल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब तारीफ करना। अब चलते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है रिवार्ड हो गया है, इनाम देना, सेकंड आपका डिसमे हो गया है, उसका थर्ड में आपको गया पनिश और फोर्थ में हो गया प्रेज। तो इसका जो देखिएगा एक्सटोल का सेम वर्ड आपका करेक्ट आंसर जो है 4 यानी प्रेज जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कमिटेड, कमिट करना, कमिटेड, ठीक है। अब इसका देखिएगा चार ऑप्शन आपका है एफिलिएटेड, सेकंड आपको हो गया है डेडिकेटेड, थर्ड आपको हो गया इंक्लाइन एंड फोर्थ हो गया एपैथेटिक। तो आपका जो कमिटेड और डेडिकेटेड ये एक दूसरे का सेम वर्ड है, सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी डेडिकेटेड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है जेंटल। जेंटल मतलब होता है मुलायम बोल सकते हैं, सौम्य बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन चार ऑप्शन दिया हुआ है फायर्स, सिंपैथेटिक, थर्ड में हो गया फेरोसियस और फोर्थ में हो गया क्रूल। तो इनमें से देखिएगा जेंटल एंड सिंपैथेटिक ये दोनों एक दूसरे का सेम वर्ड है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी सिंपैथेटिक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रीडी
प्रेडिकामेंट जो वर्ड है जिसका मीनिंग आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका ब्लेसिंग, मतलब जिसको हम लोग आशीर्वाद बोलते हैं। सेकंड आपका इज, जिसको सहीता बोल सकते हैं। और थर्ड में आ गया सॉल्यूशन एंड फोर्थ में आ गया कोऑर्डिनेटरी। अब देखिए ये चार ऑप्शन में से प्रेडिकामेंट इसका जो सेम वर्ड होता है कोऑर्डिनेटरी, ये दोनों एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कोऑर्डिनेटरी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है ग्लोरीफाई। ठीक है, ग्लोरीफाई जो वर्ड है वो आप इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, मत हमा मंडन करना या गुणगान करना, किसी का तारीफ करना, ये भी सेंस ले सकते हैं। तो इसमें पहला आपका हो गया स्ट्रेंथेंस, सेकंड आपका हो गया स्टूपीफाई, और थर्ड में हो गया सिंप्लीफाई, और फोर्थ में हो गया प्रेज। तो ग्लोरीफाई का जो सेम वर्ड आपका था प्रेज आता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 प्रेज जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट जो वर्ड है जिसका मतलब लुप्त होना, गायब होना, तो इसका देखिएगा पहला वर्ड है क्या वैनिश, सेकंड आपका लिविंग हो गया, थर्ड में हो गया एक्टिव, एंड फोर्थ में हो गया वाइब्रेंट। तो यहाँ देखिए एक्सटिंक्ट का जो है सेम वर्ड आपका जो है वो वैनिश, यानी एक्सटिंक्ट एंड वैनिश दोनों का मतलब लुप्त होना, गायब होना, खत्म होना, बर्बाद होना। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी वैनिश सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब साहस होता है, हिम्मत होता है। अब इनका जो है चार ऑप्शन देख सकते हैं, डिस्परेशन, ऑनेस्टी, करेज, रिपरेशन। इन चार ऑप्शन में देख सकते हैं ऑडेसिटी का जो सेम वर्ड आपका है करेज, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोर्टल। मोर्टल जो वर्ड है मतलब घातक जिसको बोलते हैं। अब इसका चार ऑप्शन देख सकते हैं, पहला में डिलाइटफुल हो गया, सेकंड में सिंसियर हो गया, थर्ड में ओवर जॉय हो गया, एंड लास्ट में लेथल हो गया। तो यहाँ देखिए मोर्टल जो वर्ड है, मोर्टल का सेम वर्ड आपका जो है लेथल आता है, यानी आपका जो है करेक्ट आंसर 4 का जो है लेथल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब सादा बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका हो गया शाय, सेकंड आपका हो गया करेजियस, थर्ड हो गया होरीफाई, एंड फोर्थ हो गया ड्राई। तो मोडेस्ट और शाय ये दोनों जो है सेम मीनिंग रखता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शाय सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री, यानी किसी भी पेड़ का बाहरी जो हिस्सा होता है, छाल जिसको बोलते हैं, उसके बारे में लोग क्या बोलते हैं। तो पहला आपका हो गया बार्क हो गया, सेकंड आपका रिंड हो गया, थर्ड आपका शरब हो गया, एंड फोर्थ आपका पील हो गया। तो अब देखिएगा क्वेश्चन में जो पूछ रहा है पेड़ का बाहरी हिस्सा उसको छाल बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बार्क हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ बोल सकते हैं। ऑप्शन देखता हूँ, पहला है आपका वास्ट, सेकंड आपका रेयर हो गया, थर्ड आपका हो गया इम्पेरिशेबल, एंड फोर्थ हो गया अनसुटेबल। तो अब देखिए सस्टेनेबल को जो सेम मीनिंग आपका होता है वो इम्पेरिशेबल। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है विजडम। विजडम जो वर्ड है जिसका मतलब होता है बुद्धिमान बोल सकते हैं, अक्लमंद बोल सकते हैं। तो इसका सेम वर्ड आप देख सकते हैं, पहला आपका जो है इमोशन है, सेकंड आपका जो है क्लेरिफाई है, क्लेरिटी है, थर्ड आपका इनसाइट हो गया, एंड फोर्थ आपका हो गया फॉली। तो विजडम का जो सेम मीनिंग होता है आपका इनसाइट होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इनसाइट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल जो वर्ड है जिसका मतलब होता है नाजुक बोल सकते हैं, टूटने वाला बोल सकते हैं। पहला वर्ड आपका क्या कंपोज हो गया, सेकंड आपका फॉर्म हो गया, थर्ड आपका फैनेटिक हो गया, एंड फोर्थ हो गया डेलिकेट। अब फ्रेजाइल का जो है सेम मीनिंग आप जो है डेलिकेट होता है, और इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी डेलिकेट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रेडिबल।
क्रेडिबल जो वर्ड होता है इसका सेम मीनिंग आप देख सकते हैं, डिटैचेबल, सेकंड आपका गया कमेंडेबल, थर्ड आपका हो गया डिपेंडेबल एंड फोर्थ में हो गया डाइजेस्टिबल। इन चारों ऑप्शन में दे सकते हैं। क्रेडिबल जो वर्ड है और डिपेंडेबल, डिपेंड करना किसी को, क्रेडिबल और डिपेंडेबल मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करना, एक दूसरे का सेम मीनिंग है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी क्रेडिबल का सही आंसर डिपेंडेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का जो मीनिंग है इसमें चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, बर्बादी का सेंस में इसका मीनिंग आना चाहिए। पहला ऑप्शन होगा इमर्जिंग, उभरता हुआ सितारा जिसको बोलते हैं। सेकंड आपका हो गया डिस्ट्रैक्टिव एंड थर्ड आपका हो गया फ्लोरिशिंग एंड फोर्थ हो गया फॉर्चुनेट। तो डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है बर्बादी होता है इसका मीनिंग, तो इसलिए इसका जो है आपका डिस्ट्रैक्टिव आपका सही मीनिंग है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 डिस्ट्रैक्टिव हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है नकल करना, फिर से उसको उपजाना। चलिए इन चारों ऑप्शन में देखता हूँ। पहला ऑप्शन आपका जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड आपका रिसर्च हो गया, थर्ड आपका रेप्लिकेट हो गया एंड फोर्थ में रिएक्शन हो गया। तो ये इन चार ऑप्शन में से आप देख सकते हैं रिप्रोड्यूस का सेम वर्ड आपका रेप्लिकेट्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज का हमारा 2023 का सिनोनिम्स जो 80 क्वेश्चन पूरे साल में पूछे गए थे सीजीएल में। चलिए फिर होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।